किया मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने उनसे ये कहा कि हमने जो भी किरदार अदा किया, हमें उसका हौसला हमारे पार्टी के कायद जनाब नवाज़ शरीफ साहब की हिम्मत और कुर्बानी से मिला है। जिस तरह उन्होंने अपने नज़रियात पे खड़े होने की मिसाल कायम की है, आज मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर ओहदेदार उस रवायत के ऊपर उनका सिपाही बन के खड़ा है। हमारी जमात के बारे में कभी हमारे मुखालिफ ये ताना दिया करते थे कि कारकुन मार खाता है और क़यादत मार नहीं खाती। आज हमारी टॉप लेवल से लेके नीचे तक क़यादत ने कुर्बानी की और असूलों पर खड़े रहने की मिसाल कायम करके ये साबित किया है कि मुस्लिम लीग नून सही मानों में कायदे आज़म की वारिस, उनके सियासी नज़रियात की वारिस और इस मुल्क की मुहाफ़िज़ जमात है। हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया, वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान को 5.8% शरह तरक्की दी। आज 1.5 साल में हम 2% पर आ चुके हैं। हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया जिसने अंधेरों की जगह रोशनियां लाईं। आज दोबारा पाकिस्तान पर अंधेरे नाफिज हो रहे हैं। हमारी हुकूमत ख़त्म की गई जिसने सी पैक के नतीजे में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया में एक नई पहचान दी। पूरी दुनिया पाकिस्तान से जुड़ना चाहती थी। आज उस सी पैक को फुल स्टॉप लगा दिया गया है और वो भी फंड्स की कामयाबी की वजह से बहरान का शिकार है। इसी तरह हमारी वो हुकूमत थी जब बाहर से सरमायाकार आके नए नए कारखाने लगा रहे थे और आज चलते हुए कारखाने बंद हो रहे हैं। हमारी हुकूमत थी जब किसान खुशहाल हो रहा था क्योंकि उसे सस्ती खाद और सस्ती अद्वियात मिलती थी। आज किसान बेहाल है और ज़राअत की पैदावार हर साल कमी हो रही है। अभी आपने आटे और चीनी के बहरान में देखा किस तरह इस हुकूमत ने अवाम की जेब पे डाका डाला और इमरान खान से लेकर नीचे तक पूरी हुकूमत उन माफियाज की मुहाफ़िज़ बनी हुई है। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम की आवाज़ बनना हमारा सियासी जमहूरी हक है और फ़र्ज़ है। हम इस हक को और फ़र्ज़ को अदा करते रहेंगे। ये हुकूमत हम पर जितने झूठे मुकदमे बनाए, हमें जितनी बार जेलों में डाले, हमारे मुंह से हक बात निकलना बंद नहीं होगी, हमारे कदमों में लग़ज़िश नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को दावत दूंगा कि वो भी इस मौके पर इजहार ख्याल करें। इसमें आप इधर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आपने सर्दी में बारिश में इंतज़ार किया। मैं हाज़िर हुई थी यहाँ अपने भाई एहसन इकबाल साहब के पास, उनकी फ़ैमिली के साथ उनको मुबारक देने उनकी वापसी पे। और ज़ाहिर है मैंने इनको ये भी कहा कि मुबारक की बात है कि आप खैर से अपने घर आए, जुल्म बर्दाश्त करके, बेगुनाह होते हुए इतनी बड़ी कैद बर्दाश्त करके। लेकिन मेरे लिए जो मुबारकबाद की बात है वो ये है कि ये मेरे दाएं बाएं मेरे जो सीनियर्स खड़े हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारे रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। इन्होंने जो तारीख़ रकम की है, मुस्लिम लीग नून की तारीख़, मुस्लिम लीग की तारीख़ बदली है। मुस्लिम लीग की ये हिस्ट्री हुआ करती थी कि जब कोई ताकतवर आता था या कोई हुकूमत में होता था तो मुस्लिम लीग उसके साथ चली जाया करती थी। लेकिन आज जितनी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को खुशी होगी, वो जब इनको देखते होंगे, एहसन इकबाल साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, साद रफ़ीक साहब को, और जितने भी लोग हमारे जो जेलों में हैं या जेलों से अब घर आ चुके हैं, ज़मानत उनकी हो चुकी है,
जब वो इनको देखते होंगे तो उनका सर फ़ख्र से कितना बुलंद होता होगा कि एक नई रिवायत मुस्लिम लीग में कायम की है कि जुल्म बर्दाश्त किया, ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की, झूठे मुकदमात बर्दाश्त किए, झूठे इल्ज़ाम बर्दाश्त किए, जेलें बर्दाश्त की, कैद काटी, लेकिन ना अपने एजेंडे से हटे, ना अपने नज़रिए से हटे, ना अपने कायद को धोखा दिया, ना अपनी जमात को धोखा दिया, और आज भी सीना तान के आप सबके सामने खड़े हैं। तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरी बात ये कि मैं सबसे पहले तो अफसोस करना चाहूँगी इस हरकत पर जो अभी इन्होंने जियो के जो हैं मीर शकील उर रहमान साहब, उनको अरेस्ट किया। ये बहुत अफसोस की बात है और इससे ये ज़ाहिर होता है कि कितना खौफ का आलम इनके ऊपर तारी है कि पता नहीं किस सच का इनको खौफ है कि वो सच बाहर ना निकल जाए। तो उन्होंने ये मीडिया के ऊपर अब क्रैकडाउन करना शुरू किया। ये मीडिया पे क्रैकडाउन अब का नहीं है, बहुत पुराना है। वो एंकर्स को जो हक बात कहते थे चुन चुन के साइड लाइन करना, चुन चुन के निकालना, और अब आपने एक मीडिया हाउस के सरबराह को पकड़ लिया है। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत नामुनासिब बात है और इससे खबर तो शायद रुक जाए लेकिन सच नहीं रुकेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ कोई पार्टी जो तंजीम साजी जो भी हो रही है उस हवाले से भी कोई आपकी नहीं, मेरी अभी तो एक बस फैमिली के माहौल में बात हुई है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी क़यादत में मुत्तहिद होकर जदोजहद के लिए निकल पड़ी है, ये काफिला निकल पड़ा आपकी क़यादत में, ये समझ लिया जाए? मेरी क़यादत में नहीं भाई, अभी तो माशाल्लाह क़यादत सलामत है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। लेकिन और अल्लाह करे कि वो देखें, एक बात मैं आज आपको बता दूं, जितने मर्जी तजर्बात आप करवा लें मुल्क के अंदर, मुस्लिम लीग नून ने ही वापस आना है। नवाज शरीफ ने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है इंशाअल्लाह ताला। आप मिड टर्म इलेक्शन के हक में हैं? देखते हैं क्या होता है। आपकी टाक के जवाब में अभी फिरदौस आशिक साहिबा ने ट्वीट किया है कि जमानत मिलने के बावजूद वो कौन सी जंजीरें हैं जिनमें आपको जकड़ा हुआ महसूस कर रही हैं? नहीं, मैं तो किसी जंजीर में जकड़ी हुई नहीं हूँ। मैं तो किसी जंजीर में जकड़ी हुई नहीं हूँ। जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है जंजीरों में, तो उनको जकड़ा जा रहा है, मीडिया को जकड़ा जा रहा है। खामोशी के बाद मज़ीद खामोशी होगी या कोई नई तहरीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नून लीग की तरफ से? जब पार्टी मुझे आवाज़ देगी, जब पार्टी मेरे ज़िम्मेदारी कोई काम लगाएगी, जब मुझे कोई टास्क देगी, मुझे इंशाअल्लाह पीछे नहीं पाएगी। नारा था वोट को इज्जत दो, क्या उस पे अभी भी कायम है? उसी पे कायम है। और कोई नारा मुस्लिम लीग नून के दो नारे हैं। मुस्लिम लीग नून के दो नारे हैं, वोट को इज्जत दो और वजीर आजम नवाज शरीफ। एक ये मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। मेरे तो ये भी बहुत भाई भी हैं। कहाँ हैं मिफ्ता इस्माइल साहब? दूर है कहीं। मैं उनको अभी कह रही थी कि सियासतदानों की तो ट्रेनिंग हुई होती है। एहसन साहब हैं, अब्बासी साहब हैं, हम सब की एक बचपन से ट्रेनिंग हुई है, पॉलिटिकल ख़ानदानों से ताल्लुक़ है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की तो मेरा ख्याल है ये शायद पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, लेकिन कमाल बहादुर, हम वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन कमाल बहादुरी से मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुस्लिम लीग इसलिए ज्वाइन की थी कि शायद जेल से बच जाएं, लेकिन जेल चले गए और इस बहादुरी के ऊपर अब हमने उनका नाम मेमन मंडेला रख दिया है। और बात यह है कि जब आप ये समझते हैं कि आप डरा के धमका के विक्टिमाइज करके आप लोगों को डरा देंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप नए वॉरियर्स पैदा करते हैं मिफ्ता इस्माइल जैसे। आज की ये सारी गुफ्तगू आप किसको मैसेज दे रही हैं? सेलेक्टेड को, अंपायर को, या कोई और भी ऐसे अनासिर हैं जिनको ये पैगाम आप देना चाह रही हैं? पाकिस्तान के अवाम को। मैडम, ये 4 माह की खामोशी थी, क्या अब वो खामोशी बरकरार रहेगी या इसके बाद आप दोबारा से वैसे ही एक्टिव होंगी जैसे पहले थी?
मैं तो खामोश नहीं थी, आप खामोश थे भाई। आप पे पाबंदी थी कि मुझे दिखाना नहीं है। लेकिन लाइव चला है। और पूरी कौम की आवाज, पूरी कौम की आवाज, पूरी कौम की आवाज, पूरी कौम की आवाज। चलिए बस आखिरी, चलिए जी, शुक्रिया। महंगाई मैडम इस वक्त चलिए मैडम